चलिए सर, थोड़ा बच्चों को ठीक है सर, बताइए। धन्यवाद रुस्तम। ये अब तुम्हारा प्रश्न संघर्ष का है। देखिए, संघर्ष और मेहनत में थोड़ा फर्क है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपका मेन टारगेट है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में अच्छे प्रतिशत प्राप्त करना, यही ना है? तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन दिशाएं सब नहीं पकड़ पाते हैं। कोई बच्चा 12 घंटा पढ़ता है और कोई बच्चा 3 घंटा पढ़ता है, लेकिन 3 घंटे वाला अधिक नंबर लाता है, 12 घंटे वाला नंबर कम ला पाता है। यही तो दिक्कत है। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने की दिशा सही है कि नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। आप खूब पढ़ लीजिए, लेकिन आप अगर सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। सबसे ज़रूरी है दिशा देना। देखिए, दिशा एक बेहतर टीचर दे सकता है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एक बेहतर संस्था की और एक बेहतर चालक की ज़रूरत होती है। देखिए, यात्रा कितना भी बड़ा हो, मैं बार बार कहता हूँ, यात्रा कितना भी बड़ा हो, चालक अच्छा होना चाहिए। अगर चालक अच्छा रहेगा ना, उस यात्रा को भाग में तोड़ तोड़ कर आराम से यात्री को ले जाएगा, ताकि यात्रा आप पर हावी ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि चालक अच्छा होना चाहिए। यात्रा कितना भी लंबा हो, सफ़र तो कट ही जाएगा। अगला प्रश्न। सर, हमें हमारे मनोबल को बढ़ाते हुए सर ने बहुत अच्छा हमें जिस तरह से हर रोड हर सड़क पर परिवहनों को आने जाने के संकेत दिया जाता है, उसी तरह बच्चों का भी हमारे पूजनीय मृत्युंजय सर जी बच्चों को संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां करना है और कौन कितना घंटा मेहनत करता है। इसके ऊपर ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे अपने ज़िंदगी में। मैं अब मृत्युंजय सर से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या बच्चे सभी एक समान मेहनत करते हैं? मैं सर से अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर आप स्टार्टिंग से क्यों पढ़ाना क्यों ही चाहते हैं? कोई आप क्यों नहीं दूसरा कार्य करते हैं? आप क्यों पढ़ा ही रहे हैं? उस गुरुकुल विद्या में ही आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं यही आपसे सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तमाम संस्थाएं पढ़ाने के लिए आपके पास तमाम संस्थाएं हैं, अधिक से अधिक पेमेंट मिल सकते हैं, लेकिन आप टीचिंग ही क्यों करा रहे हैं? आप उस गुरुकुल विद्या में ही क्यों आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति के पढ़ाने से अगर 100 बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है, तो क्यों ना पढ़ाया जाए। एक और बात है, गुरुकुल हमारा समझिए कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमने शुरुआती दौर में जब गुरुकुल ज्वाइन किया, तो समझा कि यह पार्ट्स ऑफ बॉडी है। हमारा प्रथम सोच गुरुकुल है। और एक और बात कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। अगर घर लौट भी जाऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता। क्या करे गुरुकुल, तेरे बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात है सर। बहुत सुंदर। हम तो सर का आंसर समझ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ चुके होंगे। और अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हमारे हेलो, देखिए, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं और जो हमारा लगाव है बच्चों से, उतना लगाव शायद किसी से ना होगा। हम लोग 12-13 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं। अब लगाव पूछिए नहीं कितना है, तो बच्चों के लिए 2 लाइन। ना खुश करे ज़िंदगी, गम भी आगे हैं। ना खुश करे ज़िंदगी, गम भी आगे हैं। मैंने तो प्रेम बहुत देखे हैं, लेकिन सभी कमज़ोर धागे हैं। वाह 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 वाह। मैं चाहूँगा कि बच्चे, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद रहती है और आप ऐसे ही हम लोगों के साथ वार्तालाप और व्यवहार हमेशा बनाए रखें। नहीं तो ये धागे इतने पतले होते हैं ना कि टूटने में देर नहीं होती। वाह वाह वाह। हम देख रहे हैं कि कोई सा भी कठिन प्रश्न होता है सर हम बच्चों को समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि एक सर सभी बच्चों के सैकड़ों बच्चों के दिमाग को समझ लेते हैं कि बच्चों का दिमाग क्या कर रहा है, तभी तो वो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो हम सर से ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे इस बच्चों के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है?
देखिए, दिमाग को पढ़ना तो गलत बात है। पहले दिमाग को पढ़ने से पहले अपने आप को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब हमने उस समय को याद करते हैं, जब हम 10 में हुआ करते थे। जब समझते हैं कि जब हमारे समय इतनी कठिनाई आती थी, प्रत्येक प्रश्नों को हल करने में, तो मैं अपने आप पर सोचकर बच्चों को सोचता हूँ कि अगर मुझ में कठिनाई आई है इस प्रश्न को करने में, तो बच्चों को भी कठिनाइयाँ ज़रूर आती होगी। तो जिस पॉइंट पर कठिनाई मुझे आई है, उस पॉइंट को मैं समझ पाता हूँ कि बच्चे को कठिनाई इस बात पॉइंट पर आएगी। तो उसी बात को याद करते हुए मैं इस समय में भी बच्चों को कठिनाई को समझने का प्रयास करता हूँ और उनके मनोभाव को समझकर वहाँ तमाम पॉइंट बताने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चे आसान भाषा में समझ पाएँ। यस सर, आपके आंसर से मुझे बहुत संतुष्टि हुई। अब अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं हमारे बीच जयमंजी जी, इसको मैं वक्त दे रहा हूँ। बोलो। तो मेरा अगला प्रश्न था कि सर देखते हैं कि यह गुरुकुल परिवार हमेशा एक नई सोच और नई सीख देता है और प्रत्येक साल बच्चों को यही बताता है कि सबके साथ नेकी की भावना और नेक बनकर रहोगे तो पैसा सब कमाता है, तुम नाम कमाओ। तो ऐसी सोच और ऐसी बच्चों के प्रति अच्छी भावना रखने के लिए बच्चे क्या करें कि उनके भी मन में ऐसी भावना और दूसरों का कल्याण करने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो। कुछ बारे में बताइए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मनुष्य की भांति जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके मन में उदारता सबसे बड़ी ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं सबसे मिल-जुल कर रहूँ, तो आपके अंदर जो कलुष है, जो खीस है, उनको निकालना पड़ेगा और हमेशा एक दूसरे के बराबर करने का प्रयास करो, ना कि जलने का प्रयास करो। यदि आप बराबर करने का प्रयास करते हैं, तो शायद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपका साथी आगे बढ़ रहा है तो उनका पास जलन न रखो। जलन रखेंगे तो शायद आप जितना ऊँचाई पर पहुँचे हैं ना, उतना नीचे ना आ जाए। बराबरी करने का प्रयास करेंगे तो आप मेहनत करेंगे और जब मेहनत करेंगे तो शायद आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोगों की बात, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी बच्चा आए, कम से कम इतना सीख ले ज़िंदगी में कि हम संघर्ष करने से पीछे होंगे नहीं। संघर्ष जितना अधिक होगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। और यदि आप संघर्ष करते हैं तो शायद एक झलक मंजिल दिख ही जाएगी जब दिखे। देखिए, और आपके सामने और आप लोगों के सामने मंजिल, शायद आप लोग मंजिल के तलाश में हैं। आपकी परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, उसी परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे हैं। तो देखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन चलते चलते। मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन चलते चलते। सब्र और हौसला तो रख, मुकद्दर भी मिल जाएगा मंजिल पर जाते जाते। तो हमारे बहुत ही कठिन से कठिन प्रश्नों का सर उत्तर दे रहे हैं जी। हम लोग संतुष्ट हैं, हम सभी छात्र जी। तो अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन तैयार करके आ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन कम पड़ जा रहा है सर के जवाब के आगे। तो अगले छात्र हमारे रुस्तम कुमार अंसारी जी, क्लास 10, आइए आप इस सभा को आगे संचालित करिए। बैठिए प्लीज प्लीज। सर, मैं आज अपने पूजनीय मृत्युंजय सर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भविष्य में बच्चे जो संघर्ष की एनी टाइम, हर समय, हर